महिलाओं को ये बड़ा सवाल है, एक बार पूर्ण रूप से योगिता भयाना के पास जाते हुए। शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, परंतु अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा, नैतिकता वो समाज के हर वर्ग के लिए बनी हुई है। वो बहुत बड़े संत हो उनके लिए भी, वो समाज के पिछले तबके में खड़ा कोई व्यक्ति हो उसके लिए भी, सबके लिए नैतिकता और मर्यादा बनी होनी चाहिए। लेकिन जब बड़े बड़े संत इस तरह का बयान देते हैं तो फिर समाज में क्या असर पड़ेगा? योगिता भयाना जी के पास मैं चलती हूँ, उसके बाद मैं लौटी हूँ आपके पास। योगिता जी, जब बड़े संत इस तरह का बयान देते हैं तो आपने बहुत काम किया है, निर्भया से लेकर हमने बिहार में भी देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर देखा, आपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ी है। अब जब किसी संत की ओर से इस तरह का बयान दिया जाता है तो समाज पर उसका किस तरह का असर देखने को मिलता है? देखिए, जो हम काम कर रहे हैं ना चित्रा जी, लगातार कि बलात्कार रुके या इस ऐसी घटनाएं रुके, उस पर बहुत ज़्यादा ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं समझ रही हूँ उनकी जो समझने का स्तर है वो अभी मैच नहीं कर पाएगा कि इन सब घटनाओं को वो बढ़ावा देगा। पेरमानंद जी के लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि मैं उनको सुनती आई हूँ, पर ये वाला जो उनका बयान है मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। रीज़न ये है कि आप कौन होते हैं तय करने वाले? किसी का वो जो एक स्केल है वो आपने कैसे तय कर दिया कि कोई चरित्रवान है या नहीं? और चरित्र सिर्फ देह से ही मापेंगे क्या? ये जो करप्ट है, जो भ्रष्टाचारी है, इतने सारे और गलत काम हो रहे हैं, बलात्कार पे नहीं बोला कभी किसी ने। हैरानी की बात है कि जब बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियों के साथ यहाँ बलात्कार हो जाते हैं, उस पर ऐसे आक्रोश नहीं जताया और ऐसे नहीं बोला कि बलात्कार नहीं होने चाहिए, लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। ऐसा समाज का निर्माण करने के लिए मैंने अभी तक किसी के संत के मुंह से बहुत अच्छे भाव से नहीं सुना है। मतलब वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे उन्होंने बोला होगा, पर चरित्र पे इनको बोलने का बहुत मजा आता है। मैंने सबको देख लिया है। पर क्या इतने सारे संतों में से इतने सारे केस आए, आपने और हमने भी उठाए, राम रहीम से लेके आसाराम से लेके इतने सारे संत खुद बलात्कारी पाए गए। हमने तो नहीं बोला कि सारे संत ऐसे हैं। चरित्र वो होता है ना कि जो बलात्कार ना करे। तो आप हर महिला को ऐसे जोड़ दें, और चरित्र किस चीज से जोड़ रहे हैं? आपका पैमाना क्या है चरित्रवान होने का? क्या महिलाओं के ऊपर पूरा ठीकड़ा है चरित्रवान होने का? पुरुषों का कोई हक नहीं है चरित्रवान होने का? क्योंकि महिला एक नहीं कहा जा रहा है प्रेमानंद जी, समाज में जो विकृति है उसको दूर करने के लिए उनकी ओर से ये बयान दिया गया है। उसको पसंद क्या कुविकृति है? आप मुझे लिव इन आपको कोर्ट ने दिया है लिव इन का रहने का, और लिव इन सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। रीजन उसका ये है कि आप अनजाने व्यक्ति के साथ अपनी बेटी को भेज देते हैं और रात में ही बोलते हैं सुहाग रात मना ले। वो सही है, और वो जान कर उसको पहचान कर उसके साथ अपना जीवन व्यापन करना चाहती है, और वो चरित्रहीन हो गई। ये तो आपका खुला दिमाग ही नहीं है ना, आपका दिमाग बंद है। लेकर भी तो बोला है ना योगिता जी, लेकिन लड़कों को लेकर भी उन्होंने यही बात कही है। ठीक है, तो उल्टा अच्छी चरित्र की हुई ना। हाँ, लेकिन लड़कों को लेकर भी उन्होंने बोला है नहीं आज तक लड़के से, और शादी करके अगले दिन उसके साथ बच्चा पैदा कर रही है, वो चरित्रवान हो गई। आपके पैमाने गलत हैं। सबसे पहले हमारे समाज के पैमाने ही गलत हैं। लेकिन पुरुषों को लेकर भी यही बात उनकी ओर से कही गई है। सिर्फ महिलाओं तक ही नहीं टिकते हैं, वो पुरुषों को भी इसी कटघरे में खड़ा करते हैं। ठीक है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर सारा ठीकड़ा जो ज्यादातर, अभी इनकी बात नहीं कर रही हूँ, बाकी पीछे भी इतने सारे ऊल जुलूल बयान आए हैं। वो मुझे तो उनका नाम भी नहीं याद रहता, अनुराधाचार्य, वो तो बिल्कुल कॉमेडियन है और एंटरटेनमेंट के लिए बना है। हाँ, अनुरुद्धाचार्य, वो मतलब क्या क्या बोलते हैं। अगर आप उनकी रील में जानबूझ के देखते हो, क्योंकि हमारे रिसर्च का हिस्सा है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं इस विषय पर। वो हम जितना काम करते हैं उससे 100 गुना तो डैमेज कर देते हैं। हम एक कदम बढ़ते हैं, वो 100 कदम आगे पीछे ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फालतू के लोग उनको फॉलो करते हैं, और जो फॉलो करते हैं उनके घर में भी बेटियां। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी बेटियों पे अत्याचार करेंगे कि भाई आप तो सेवा करिए, पति के पांव दबाइए, पति भगवान होता है। मतलब क्या बकवास बिल्कुल वो सिखा रहे हैं मुझे और ये लोगों के पास कोई परमिट की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस चाहिए, कुछ भी उल जुलूल बकने के लिए कोई भी साधु बाबा बन जाए, एक कलर का कपड़ा पहन के बैठ जाए, और आप सोचते हो कि बस उसी में सारा ज्ञान है। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। योगी उमेश पुरी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए आप लोग आपस में क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। योगी उमेश पुरी जी, हम जिस समाज का हिस्सा हैं, हम सबको पता है कि सती प्रथा को खत्म करवाने में कितनी लंबी लड़ाई इस देश ने लड़ी। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह को लेकर, क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए ये विषय थे, और हमने देखा था कि इसको लेकर भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। हिंदू कोड बिल जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और नेहरू लेकर आए थे, पंडित नेहरू जी, उस समय भी हमने देखा था कई संत इसके खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ये तो गलत तरीके से पुरुष कई विवाह करे चल जाएगा, लेकिन महिलाओं को लेकर इस तरह की कोई आजादी नहीं है, और पुरुषों के लिए पूरी आजादी।
तो इसको संतों की ओर से ही आगे आकर चीजों को खत्म करना होगा। अगर राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस तरह के लोग नहीं रहते तो आज सोचिए हमारे देश में, समाज में महिलाओं की क्या स्थिति होती। आप जैसे जो प्रेमानंद जी महाराज इस देश के बहुत बड़े संत हैं, उनको कम से कम तोल मोल के बोलना होगा, क्योंकि उनकी बातें करोड़ों लोगों के दिलों में जाती हैं और फिर वो अपने बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार शुरू कर देंगे। देखिए, हमारे समाज के अंदर माता पिता को और गुरु को भगवान का ही दर्जा माना गया है। हम भगवान को गुरु के स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजन अर्चना करते हैं। मैं बार बार एक चीज को बोल रहा हूं, मेरे से पूर्व जो एक सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ वक्तव्य दे रही थी, मुझको लगता है कि वो काम तो करते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अक्षर की नॉलेज उनके पास नहीं है। टीवी पर बैठकर भारतीय संस्कृति को, भारतीय संतों को बोलना तो आता है, लेकिन संस्कृति का एक क्षण भी इनको ज्ञान नहीं है। टीवी में आकर अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन संस्कृति के बारे में नहीं जानती। वर्तमान परिस्थिति के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हमारी संस्कृति को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान के बारे में प्रेमानंद महाराज ने अपना वक्तव्य दिया है। ना वो संपूर्ण महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, ना वो किसी का विरोध कर रहे हैं। कौन से संस्कारों की बात कर रहे हैं? अरे संस्कार क्या होते हैं? क्या होते हैं संस्कार? बताइए, आप बताइए संस्कार क्या होते हैं? कौन से संस्कार की यहाँ पर PhD करवा दो ना सरकार को बोल के कि संतों को ठेका किसने दे दिया? संतों को ठेका किसने दे दिया? अरे संतों का दायित्व है समाज का नेतृत्व करना। इतिहास उठाकर देखो, हमारे संस्कार, बाल विवाह भी संस्कार था। समाज का नेतृत्व करने का काम किया, राजाओं का नेतृत्व करने का काम किया। बड़े बड़े संत राजाओं के राज पुरोहित हुआ करते थे, उनका नेतृत्व करते थे। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप पता नहीं इस देश के अंदर वो भी संस्कार था ना, वो गया हमारी ना। संस्कृति को, वो संस्कारों की बात कर रहे हो आप? आप प्रेमानंद कौन से जैसे संस्कारों की बात कर रहे हो? बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था वो संस्कार, उनको श्रद्धा के केंद्र से देखते हैं। आप क्यों ही नहीं ले है? जाइए क्यों संस्कारों का प्रेमानंद बेड़ा आगे? महाराज की जिम्मेदारी बढ़ाइए समाज को ठीक संस्कार, करने की? कल्चर, क्यों संस्कृति। नहीं है? आप कौन सी क्यों संस्कृति नहीं की है बात करते प्रेमानंद हैं? महाराज की? अरे सन्यासी हैं, संत हैं, संत के पास वो ज्ञान है बताइए जो ना। आपके एक पास भी नहीं है। बलात्कार रुकवाया इस आपने कभी? आधुनिकता के अंदर इतने किसी पागल बलात्कारी मत से हो बात जाइए की कि आपने? अपनी संस्कृति उसका को दिमाग आग ठीक लगाने किया में तुले हो। आपने? अपने ही भारत को खाने के लिए लगे किया हो। आपने? बताइए, अपने धर्म चिल्लाने से आप ग्रंथ को संत नहीं हो तोड़ने के लिए जाते। लगे हो। शर्म आनी चाहिए आप आपको। एक नॉर्मल इंसान से भी लो लेवल IQ रखते हैं। संत, आप अपने आप को संत की उपाधि दे देते हैं। कोई भी बन के उठ के संत अगर कोई बन संत अपने चलता है। वक्तव्य आपके पास क्या पैमाना है संत बनने का? मुझे सर्टिफिकेट दोगे क्या बैठकर? वो संत नहीं रह जाएगा? क्या बात कर रही हैं आप? ठीक हाँ, है, दूंगी सर्टिफिकेट। आप मुझे सोशल वर्कर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो मैं आपको संत का सर्टिफिकेट को तो